ध्रुव ने एक नजर उस महिला की तरफ डाली, पर तभी स्केरी हाउस के अंदर जाने की बात बोलने वाला लड़का उस महिला के पास भाग कर आया और उसका बैग पकड़कर बोला, मैम, ये मुझे दीजिए। जैसे उस लड़के ने ये कहा, ध्रुव ने उससे पूछा, क्या आप इनके स्टूडेंट हैं? उस लड़के ने तुरंत ही जवाब दिया, जी हाँ, मेरा नाम पारस कंडारी है। मैं देहरादून मेडिकल का स्टूडेंट हूं और कल रात मैंने आपका वीडियो देखा था। ये सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी पारस ने उस खूबसूरत औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनसे मिलिए, ये मेरी मैम मिसेज योगमाया नौटियाल हैं। मैंने आपका वीडियो देखने के बाद इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ आकर खुद इस स्कैरी हाउस का एक्सपीरियंस करना चाहिए, और देखिए हम लोग यहाँ आ गए। उन दोनों को अंदर जाने के लिए तैयार देखकर वहां खड़े लोग उनके आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए और उत्सुकता से उनकी तरफ देखने लगे। तभी पारस ने कहा, मेरी मैम कोई आम इंसान नहीं है। ये अब तक सैकड़ों डेड बॉडीज देख चुकी हैं और अनगिनत लाशों को चीर फाड़ करके उन्हें वापस सिल चुकी हैं। ये भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती। ये आधी रात को अकेले एनाटॉमी रूम चली जाती हैं और कंकालों से हाथ मिलाकर वापस आ जाती है। पारस इतने मजेदार तरीके से अपनी बात रख रहा था कि सब लोग उसकी तरफ खिंचने लगे, और फॉरेंसिक डॉक्टर मिसेज योगमाया चुपचाप खड़ी थी और उनका चेहरा गंभीर था। तब ध्रुव बोला, आप लोग मेडिकल कॉलेज से हैं, तो आप लोगों की सहन शक्ति तो काफी मजबूत होगी। ये अच्छा है। ये सुनते ही मिसेज योगमाया ध्रुव के पास आई और बोली, हम अंदर जाना चाहते हैं। ध्रुव ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज टिकट पर 50% की छूट है, और आपकी सुरक्षा के लिए मैं आपको कुछ नियम और सावधानियां पहले ही बताना चाहूंगा। ध्रुव ने काले फोन में दिए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार एक कहानी तैयार कर ली थी। तभी मिसेज योगमाया बोली, आपको जो कहना है जल्दी कहिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ध्रुव ने बताना शुरू किया। कहा जाता है कि अंग्रेजों के राज में यहां उनका कब्रिस्तान हुआ करता था। इस जगह पर वो कब्रिस्तान एग्जैक्टली किस जगह पर हुआ करता था इसका तो पता नहीं है, पर एक बार जब किसी ने यहां हॉस्पिटल बनाना चाहा तो कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी और वो हॉस्पिटल नहीं बन पाया, इसलिए उसे यहां से शिफ्ट करना पड़ा। मिसेज योगमाया ने ध्रुव की कहानी ध्यान से सुनी, पर ऐसा लग रहा था कि उन्हें ध्रुव की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बोली, आपकी कहानी पूरी हो गई हो तो अब अंदर चलें? आपके वीडियो में कितना दम है ये तो पता चले ना। मिसेज योगमाया के व्यवहार से लग रहा था कि वो ध्रुव के वीडियो को बेकार साबित करने के लिए यहां आई थी। ध्रुव ने कहा, हाँ हाँ जरूर, पर अंदर जाने से पहले चेतावनी पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर ध्रुव ने सामने लगे बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज अंदर ना जाएं। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का अंदर आना अलाउड नहीं है। इसके बाद ध्रुव ने उन दोनों की तरफ देखा और बोला, अंदर चलें? मिसेज योगमाया ने एक नजर उस बोर्ड की तरफ डाली और अंदर जाने के लिए तैयार हो गई। साथ में पारस भी आ गया। ध्रुव ने बाहर बरामदे में लगे काले पर्दे को बंद किया और उन्हें अंदर ले आया। चलते हुए ध्रुव उन्हें थीम के बारे में बताते हुए जा रहा था। आज का थीम घोस्ट वेडिंग सीन है और आप लोगों को उन कमरों में केवल 30 मिनट बिताने हैं। बाहर जाने का रास्ता ढूंढना है और भागना है। अगर आप डर जाते हैं तो बस सर्विलांस कैमरा के सामने खड़े हो जाएं और चिल्लाएं, आपको मैं बाहर ले आऊंगा। ये कहने के बाद ध्रुव ने उन दोनों को ऊपरी मंजिल के दरवाजे पर छोड़ा और खुद वहीं रुक गया, और फिर उसने कहा, गुड लक। जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, पारस बोला, वैसे मुझे ये काफी मजेदार लग रहा है। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, पर मुझे नहीं लगता आप हमें डरा पाएंगे। तब ध्रुव ने एक रहस्यमयी स्माइल दी। पारस ने भी ध्रुव की तरफ देखा और वो अपने अंदर के डर को छुपाने की असफल कोशिश करने लगा। वो कह तो रहा था कि आप हमें डरा नहीं पाएंगे, पर वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था।
उसने मिसेज योग माया को आगे किया हुआ था और खुद उनके पीछे चल रहा था। लेकिन मिसेज योग माया की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे कि वो बिल्कुल नहीं डर रही थी और वो बेफिक्र होकर दरवाजे से अंदर चली गई। तभी पीछे से पारस चिल्लाया, मैम मैम मेरे लिए रुकिए। उनके कमरे के अंदर जाते ही ध्रुव ने दरवाजा बाहर से बंद किया और सीधा तानिया के पास पहुंचा। फिर उसने तानिया को बताया, विजिटर आ चुके हैं, तैयार रहो और हाँ, अपने ब्लूटूथ को सही रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तानिया को इंस्ट्रक्शंस देकर ध्रुव तुरंत कंट्रोल रूम में पहुंचा। उसने धीमी आवाज में एक बैकग्राउंड म्यूजिक चालू किया और उन दोनों की स्थिति देखने के लिए मॉनिटरिंग स्क्रीन पर बैठ गया। वो स्केरी म्यूजिक गिटार की धुन थी। असल में ध्रुव ने योग माया और पारस को उस कमरे में ले जाकर बंद कर दिया था, जो कमरा डेथ वेडिंग टास्क के लिए तैयार किया गया था। उस कमरे की सजावट बहुत ही भयानक थी। वहां लगे हुए फूलों से खून टप टप टपक रहा था और मंडप नर मुंडों से बने हुए थे। हवन की जगह इंसानी हड्डियां रखी हुई थी और वेदी के चारों तरफ जानवर की हड्डियां पड़ी हुई थी। चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और कमरे में अजीब सी गंध भरी हुई थी। 3 मेन गेट हैं, 3 एग्जिट हैं, जो ईस्ट, वेस्ट और मिडिल में है। अलूजन एरिया भी है, कपड़े के पर्दे और लड़ियों के पर्दे हैं। वैसे इस स्कैरी हाउस को अच्छी तरह डिजाइन किया गया है। सोचते हुए मिसेज योग माया बुदबुदा रही थी और वो बहुत ध्यान से चीजों को देख भी रही थी। पारस योग माया के पास आकर बोला, आप तो यहां ऐसे घूम रही हैं जैसे किसी गार्डन में घूम रही हो। ये भूतिया जगह है, यहां से निकलने का रास्ता खोजिए। मुझे अब डर लग रहा है। ये कहते ही पारस ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लग रहा था कि जैसे अभी किसी भी कोने से कोई भूत निकल आएगा। उसकी बात सुनकर योग माया ने कहा, अब जब यहां तक आ गए हैं तो अच्छे से देख कर ही जाएंगे। तुम ज्यादा मत सोचो और इसे एंजॉय करो। एक नकली भूता घर में खुद को बेवकूफ मत बनने दो। तभी पारस बोला, क्या आपको याद नहीं है अभी इस भूता घर के मालिक ने क्या कहा था? उसने कहा था कि हमें 30 मिनट में बाहर निकल जाना चाहिए। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि वो एक चालाक आदमी है। अगर हम 30 मिनट में बाहर नहीं निकले तो जरूर वो कोई चाल चलेगा और हमारे साथ कुछ बुरा होगा। पारस की बात सुनकर योग माया बोली, सारे स्कैरी हाउस लगभग एक जैसे होते हैं। वो अपने स्टाफ को स्कैरी मेकअप करते हैं और विजिटर्स को डराने के लिए कहते हैं या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनसे आने वाले लोग डरें, और यहां भी इससे ज्यादा यहां कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो आगे निकल गई और उन्होंने बाईं तरफ वाला दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से बहुत सारे चमगादड़ों के उड़ने की आवाज आई, पर वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अंदर का कमरा एक आंगन की तरह दिख रहा था जिसमें सामने की तरफ कमरे बने हुए थे। पारस अंदर झांकते ही डर गया और बोला, मैम आप अंदर जाइए, मैं यहीं आपका इंतजार कर लूंगा, मैं नहीं आ रहा आपके साथ। इतना कहकर वो अभी पीछे हटने ही वाला था कि योग माया ने उसे अपने साथ अंदर खींच लिया। जैसे ही उन्होंने कमरे के अंदर कदम रखा, वहां रखी कुर्सियां एक दूसरे से टकराकर उल्टी हो गई। वहां फर्श पर पूजा का सामान बिखरा हुआ था और हर तरफ खून के धब्बे थे। ऊपर एक रस्सी लटक रही थी जिसे देखने से ऐसा लगा जैसे किसी को आत्महत्या के लिए उकसाया गया हो। साथ में 3 और कमरे दिखाई दे रहे थे। एक कमरा बुजुर्ग का कमरा था जिससे हुक्का पीने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचे, आवाज आनी बंद हो गई। दूसरा कमरा किसी कपल का लग रहा था जहां से चूड़ियों के बजने की आवाज आ रही थी, और तीसरे कमरे से बर्तनों के बजने और झाड़ फूंक के मंत्रों की आवाज आ रही थी। लेकिन हर कमरे में जैसी योग माया और पारस झांकते थे, वहां से आवाज आनी बंद हो जाती थी।
और वहां एकदम खामोशी छा जाती थी, यानी एकदम सन्नाटा। योग माया को स्केरी हाउस का ये डिजाइन इंप्रेसिव लगा और उसे लगा कि आगे अभी और रोमांच मिलने वाला है। लेकिन पारस को बहुत डर लग रहा था। वही योग माया को यहां लेकर आया था, लेकिन अब वो यहां से तुरंत निकलना चाहता था और उसने फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, मैम मैम चलिए यहां से, मैं अभी मरना नहीं चाहता, प्लीज आप यहां से चलिए। जैसे ही पारस ने यह कहा, कमरे में रखे सभी सामान से खून निकलने लगा। ये सब देखकर पारस का मुंह सूखने लगा। वो यहां से भागना चाहता था, पर योग माया को बिना लिए वो वहां से नहीं भाग सकता था। तभी योग माया आगे बढ़ गई। डरता हुआ पारस योग माया के पीछे भागा। मैम मैम मेरे लिए रुके प्लीज। पारस की आवाज सुनकर योग माया ने पीछे मुड़कर देखा और चिढ़ते हुए बोली, तुम अपनी आवाज थोड़ी धीमी नहीं रख सकते? एक लड़का होकर इतना डरते हो? तब पारस ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं कायर हूं, पर यह जगह अजीब है। यहां कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मुझे डर लग रहा है और मुझे अनईजी फील हो रहा है। तभी अचानक उन दोनों की नजर एक गुड़िया पर पड़ी। योग माया ने उस गुड़िया को जमीन पर फेंकते हुए कहा, कागज की गुड़िया से कौन डरता है? तभी अचानक उस कागज की गुड़िया की आंखों से खून निकलने लगा। ये देखकर पारस ने बड़ी मुश्किल से अपनी चीख रोकी और उसने योग माया से कहा, मैम मैम मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, हमें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। पारस की बात सुनकर योग माया भी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। उसे भी लगने लगा कि वहां पर कुछ तो गलत है जो उसे बेचैन कर रहा था। पारस ने घबराते हुए योग माया को ध्रुव की सुनाई हुई वो कहानी याद दिलाई, जिसमें इस घर के कब्रिस्तान के ऊपर बनने की बात कही गई थी। योग माया ने कहा, हमारे हॉस्पिटल का मुर्दा घर इससे ज्यादा खतरनाक है। ये स्कैरी हाउस वाले हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं ताकि हम डरें, लेकिन हमें इनके झांसे में नहीं फंसना चाहिए। इसलिए तो हम यहां आए हैं ताकि इनका पर्दाफाश कर सकें। इतना कहकर योग माया आगे बढ़ गई। वो सोचने लगी, मैंने इस घर में बहुत से कमरे देखे, उनमें सूखे पेड़, कागज के मुखौटे, पुराना घर, पूजा का स्थान, पर कुछ भी तो डरावना नहीं है। ये सोचते हुए उसने कहा, यहां डरने के लिए आखिर है ही क्या? तभी उन दोनों को फिर से वही डरावना गिटार ट्यून सुनाई देने लगा। योग माया ने पारस से पूछा, कितना टाइम हो गया होगा? पारस ने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम यहाँ सदियों से कैद हैं। अब स्केरी म्यूजिक का असर उन दोनों के दिमाग पर होने लगा था। योग माया बोली, घबराओ मत, अब मैं इस घर के मालिक की चाल समझ रही हूं। वो हमारे साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। ये सुनते ही पारस ने पूछा, तो आपको क्या लगता है अब हमें क्या करना चाहिए? ये बात तो साफ है कि ये घर बाकी स्केरी हाउस से अलग है। योग माया ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। बाकी स्केरी हाउसेस में डर पैदा किया जाता है, वहां कलाकार अपनी कलाकारी दिखाते हैं, और यहां बस सेट डिजाइन किया गया है और बाकी हमारी सोच पर छोड़ दिया है। अब हमें ये नहीं पता कि आगे क्या दिखेगा, इसलिए यहां डर का माहौल है। पारस ने कहा, आप सही कह रही हैं, जो हम नहीं जानते उसका डर ज्यादा होता है। ये कहते ही अचानक पारस को लगा जैसे कि वहां कोई और मौजूद है जो उनकी बातें सुन रहा है।